हेलो फ्रेंड्स, यूपी से एसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में पूछे गए थे, उनके आंसर इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन जो था वो आपका था कि कीबोर्ड में जो स्पेस बटन होता है वो अन्य बटनों से बड़ी बटन क्यों होती है। तो इसका आंसर आपको हम बता रहे हैं। देखिएगा, टाइपिंग के काम में या कंप्यूटर के काम में सबसे ज़्यादा स्पेस बटन का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपकी स्पेस बटन रही। इस बटन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। यदि हम कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं तो यदि वर्डों के बीच में स्पेस न दें तो वो हम वर्ड न पहचान पाएंगे न पढ़ पाएंगे। तो इसलिए स्पेस बटन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कीबोर्ड बनने से पहले टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था। तो टाइपराइटर का आविष्कार जब हुआ था उसी के आधार पर कंप्यूटर का कीबोर्ड बनाया गया। टाइपराइटर का आविष्कार जो है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था। तो उन्होंने जब टाइपराइटर बनाया था तो उसमें जो है स्पेस बटन को बड़ा इसलिए बनाया था क्योंकि जब हम की रखते हैं तो देखिएगा सारी की जो हैं की पर सही से आ जाती हैं। ये आपके की सही से आ गई। अब अंगूठे के लिए कोई की होनी चाहिए। तो जो अंगूठा होता है वो अन्य उंगली की तरह टाइप नहीं कर सकता है, उसको ऐसे चलाया जाता है, इस प्रकार से आएगा। तो देखिएगा दोनों अंगूठे, तुम चाहे इससे स्पेस को क्लिक कर लो चाहे इससे कर लो, तो दोनों को अंगूठे के बीच की दूरी जितनी है, ये आपकी जो दूरी ये दिख रही है ये दोनों अंगूठों के बीच के दोनों अंगूठों के बराबर है। इसी आधार पर आपका स्पेस बटन जो है बड़ा बनाया था कि कोई भी हम टाइपिंग अगर जो करते हैं तो स्पेस बटन को क्लिक किया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हुआ। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स की होती हैं ए टू जेड, ए से जेड तक, वो सीरियल में क्यों नहीं होती हैं, वो अलग अलग क्यों हैं। जैसे हमारे हिसाब से या आपके हिसाब से यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी इस प्रकार से जेड तक ये पूरी होनी चाहिए थी की, लेकिन इसमें क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी इस प्रकार से क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले जब टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था तो जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि को सेम वैसे ही सीरीज में रखा गया था। इसके लिए मैं कुछ आपको चित्र भी दिखाऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं। जो टाइपराइटर का फर्स्ट मॉडल क्रिएट किया गया था वो आपका पियानो लाइक कीबोर्ड विथ 2 रो, 2 रो में बनाया गया था। दोनों कतार में देखो बना दिख रहा है। अब देखिएगा आपके 3579 NOPQRSTUVWXYZ ऊपर वाली कतार में है और नीचे आपका 2468 डॉट ABCDEFGHIJKLM इस प्रकार से है। तो आपको ये पता हो गया होगा कि जो कीपैड जो है सबसे पहले बनाया गया था तो आपका इसी सीरीज में बनाया गया था। फिर धीरे धीरे मार्केट में जब आया तो ये सीरीज जो था इसमें टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी और सारी की एक जगह होने पर टाइपराइटर जो था उसके की जंप कर जाती थी और टाइपराइटर जो है गलत टाइप कर देता था और बार बार टाइपिंग में दिक्कत हो रही थी, समस्या आ रही थी। इसलिए टाइपराइटर में फिर आगे सुधार लाया गया तो की को इस अवस्था में रखा गया 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से और AEI डॉट क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से देखो आपका BCDF इस प्रकार से सीरीज में रखा गया। फिर इसको जब आगे पेश किया गया दिया गया तो ये भी इतना संतोषजनक नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे सुधार होता गया और की को सही क्रम में रखते गए और धीरे धीरे आपका शब्द बदलते गए। फाइनली लास्ट में द मॉडर्न लेआउट जो आया वो जो हम आज की डेट में प्रयोग कर रहे हैं वो आया और ये QWERTY
क्वालिटी शब्द से लिया गया है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। अब इस कीबोर्ड को जब बनाया गया तो जैसे ही मार्केट में आए और टाइपिंग करने में इसमें बहुत आसानी हुई और लोग स्पीड से टाइपिंग भी कर लेते थे। तो तभी से ये आपका कीबोर्ड इसी प्रकार चलता रहा, आगे इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। ये देखिएगा, जो टाइपराइटर डिजाइन किया गया था वो इस प्रकार से था। टाइपराइटर जिसने देखा है तो देखा होगा मैनुअली चलता है बिना लाइट के, और यहाँ पर हम जब फिंगर क्लिक करते रहेंगे तो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है ये उठेंगे और गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, इससे इस पे अक्षर लिखे होते हैं वो उस पर टाइप होते रहते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका जो था वो आपका ये क्वेश्चन था कि कीबोर्ड में कुछ बटन जो होती हैं डबल बटन होती हैं, तो ये डबल बटन कीबोर्ड में क्यों होती हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा, कीबोर्ड में जब टाइप हम करते हैं तो दोनों हाथ से करते हैं, तब इधर कंट्रोल शिफ्ट अल्टर विंडो ये शॉर्टकट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमें अगर जो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल बी, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर कुछ भी करना है तो हम इधर की शिफ्ट के साथ करेंगे। और यदि हमें इधर से कोई कंट्रोल पी, कंट्रोल वो, कंट्रोल आई करना है तो इधर की को क्लिक करके इधर से करेंगे, जिससे कि हमारा काम फास्ट हो सके और तेज़ी के साथ हो सके। माना कि बाय चांस हमको एक हाथ से टाइपिंग करना है तो इधर से हमने शिफ्ट के साथ पी, वो, एल, के, जे आराम से कर लिया, और अगर जो इधर से शिफ्ट करके उधर हाथ ले हैंड ले जाएंगे फिंगर तो नहीं जा रही है। तो अगर जो इधर भी है तो एक ही हाथ से इधर की हमने शिफ्ट लगा के ये भी क्लिक कर लिया। इस प्रकार से हम आसानी से एक हाथ से भी टाइपिंग करने के योग्य हो जाएंगे। इसलिए कीबोर्ड में कुछ बटनें जो बहुत ज़्यादा प्रयोग होती हैं उनको डबल प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका था कि जो सिंबल या जो वर्ड कीबोर्ड में नहीं होते हैं वो हम कहाँ से लाते हैं। तो सबसे आसान क्वेश्चन ये है, जो वर्ड कीबोर्ड में नहीं होते हैं उनको हम उस जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, जैसे नोटपैड हो गया या एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया या एक्सेल हो गया, तो सिंबल का ऑप्शन उसमें होता है और सिंबल से कोई भी हम वर्ड या लेटर इंसर्ट करा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सरल है कि हम मोबाइल से कीबोर्ड को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो हम मोबाइल से कीबोर्ड को आसानी से चला सकते हैं। उसके लिए हमारे पास देखो यूएसबी, इसको कहते हैं यूएसबी। अब मोबाइल में ये कैसे लगेगा, तो एक ओटीजी सॉकेट आता है। ओटीजी जो सॉकेट है डिवाइस वो हम लेके आएंगे मार्केट से और अपने मोबाइल में ओटीजी लगा के और उसमें यूएसबी लगाने का ये ट्रिक होगा, उसमें यूएसबी लगा देंगे, फिर अपना कीबोर्ड जो है मोबाइल में काम करेगा। या माउस चलाओ या कीबोर्ड चलाओ, दोनों काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।